गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। आज है 7 जुलाई 2021। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की विंस्टन चर्चिल के इस मोटिवेशनल थॉट के साथ, जो है सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को हाल ही में किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, बिहार, कर्नाटक। इसका आंसर है कर्नाटक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया गवर्नर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह देने के लिए थावरचंद को कैबिनेट से हटाया है। 73 साल के थावरचंद 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार उनके कैबिनेट में शामिल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 162173 रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, नासा, ईसा। ईसा में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसका आंसर है नासा। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह 162173 रयुगु से लाए गए नमूने को प्राप्त किया है। इसे अंतिम रूप से 1999 JU3 के रूप में नामित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जीसैक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है? इसके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या योजना आयोग। इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जीसैक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है। बैंक ने तय किया है कि 2 साल की अवधि, 3 साल की अवधि, 5 साल की अवधि, 10 साल की अवधि और 14 साल की अवधि की बेंचमार्क प्रतिभूतियां और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एक समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करके जारी किए जाएंगे। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी के स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गए हैं? और मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता होगा, और इसके ऑप्शंस हैं पेटीएम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज। और इसका आंसर है अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी के स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हाल ही में कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गए हैं। अब उनकी जगह एंडी जेसी को सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। बेजोस कंपनी में कार्यकारी चेयरमैन बने रहेंगे। जेफ बेजोस ने मई 2021 में रिटायर होने की घोषणा की थी। पांचवा प्रश्न है, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे? इसके ऑप्शंस हैं रानी रामफल, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर या गगन नारंग। इसका उत्तर है मैरी कॉम। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे, जबकि पहलवान बजरंग पूनिया समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। छठा प्रश्न है, ब्लैक फंगस के बाद भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है? इसके ऑप्शंस हैं बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है। मुंबई में वैस्कुलर नेक्रोसिस के कम से कम 3 मामले पाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक
ब्लैक फंगस और इवैस्कुलर नेक्रोसिस के मामलों की प्रमुख वजह स्टेरॉइड्स को बताया जा रहा है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 साल की उम्र से कम के 3 मरीजों का इलाज किया गया है। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में विश्व के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं पुणे, जयपुर, चेन्नई या दिल्ली। इसका आंसर है जयपुर। दोस्तों, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने हाल ही में जयपुर में विश्व के तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ये भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ भूमि पर होगा और 2.5-3 वर्ष में लगभग 650 करोड़ रुपए के निवेश से पूरा होगा। 8वां प्रश्न है, हाल ही में अयमन बनाबदर रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसके ऑप्शंस हैं मोरक्को, अल्जीरिया, सूडान या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अल्जीरिया। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नामक परियोजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, शिक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। 10वां प्रश्न है, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शंस है $4,000, $5,000, $3,000 या $2,000 और इसका आंसर है $5,000। दरअसल श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर $5,000 का जुर्माना लगाया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर भी 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें 2 साल के लिए निलंबित भी किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट ने बयान जारी कर कहा कि जांच में राजपक्षे को खिलाड़ियों के 2019-2020 अनुबंध के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिसके बाद उन पर सभी प्रारूपों से 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में नाथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं सुषमा जैन, संजना मेहस, धवल कुलकर्णी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है धवल कुलकर्णी। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं और इसका आंसर है असम। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस है चीन, नेपाल, रूस, भारत और इसका आंसर है चीन। दोस्तों, चीन ने 5 जुलाई 2021 को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। FY3E नाम का यह उपग्रह असैन्य सेवा के लिए सुबह के समय के लिए विश्व का पहला मौसम उपग्रह होगा। यह 8 साल तक सेवा देगा। 14वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बगराम एयरबेस किस देश में है? इसके ऑप्शंस हैं इटली, अफगानिस्तान, स्पेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन को बदलते हुए इसे तालिबान के पक्ष में ला दिया है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने
देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल का एक व्यापक अध्ययन जारी किया है? इसके ऑप्शंस हैं फिक्की, एसोचैम, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है नीति आयोग। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा खत्म की है? इसके ऑप्शंस हैं मिजोरम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। 17वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं 15 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए या 20 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर है 25 लाख रुपए। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रिजर्व बैंक ने कहा कि उक्त घटनाओं की रिपोर्ट और घटनाओं के फॉरेंसिक विश्लेषण की रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने पहले से निर्दिष्टित निर्देशों का पालन नहीं किया है। 18वां प्रश्न है, हाल ही में के.एन. भट्टाचार्जी किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है त्रिपुरा। 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस है ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर है हरियाणा। 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है? इसका ऑप्शंस है राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर है असम। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।